हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना। बीच बीच में अचानक मेरा तबीयत खराब हो चुका था, आपको जैसा मैं पहले भी पिछले भी वीडियो में बताया था कि बड़ा थोड़ा खराब है। तो बहुत ही ज्यादा हो जाने के कारण तो अब हम वीडियो में लेट हो गया आने में। लेकिन आज हम आपको बता दें कि अब जो होने वाला है कंटिन्यूअसली चलेगा, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी का हम लोग अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपको कल ही बताए थे, उस पिछले वाली वीडियो में ही बताए थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन से दो सवाल तो आते ही आते हैं, एक या दो, ठीक है। तो आपको हम बताए तो पिछले बीएचओ का एग्जाम जो हुआ था, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उसमें ना आया हुआ था रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन, स्वीट रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो हम आपको सारी चीजें आज क्लियर करने वाले हैं, यहाँ से काफी सारे सवाल बनते हैं, तो आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लेकिन एक चीज, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक काम जरूर करने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर कीजिए। ताकि इससे क्या होता है ना कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और ताकि हम और अच्छे बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है जी, तो हम शेयर कर रहे हैं बिना किसी देरी का। हाँ जी दोस्तों, स्क्रीन आई थिंक आपको शो हो रहा होगा। ठीक है जी। आई थिंक आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। हम लोग ये कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये सब चीज तो हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं हर किसी भी एग्जाम में। आपको बताया तो ये जो हम जो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ये आपको दिया जा रहा है ट्वेल्थ बेसिस पे। ट्वेल्थ का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, और ऑल स्टेट एग्रीकल्चर। जैसे आपको अगर हम बताएं तो इन सब एग्जाम के लिए भी आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। जैसे आईबीपीएस एएफओ हो गया, है ना, इफको हो गया, क्रिफको हो गया, आईबीपीएस एएफओ हो गया, नाबार्ड हो गया। इन सब चीजों में भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, एफसीआई हो गया ना, बीएचओ हो गया, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का अभी आने वाला वैकेंसी है, उसमें आप लोग इस चीज को तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन का। तो हम लोग आज देखने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एक चीज, अगर आप चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, आपके लिए जो हम हर बार कोट्स एक लाते हैं, आज आपके लिए एक कोट्स है जो आप उसको देखिएगा। आई थिंक आपको भी बेहतर बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ठीक है। सारे रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, ब्राउन रेवोल्यूशन जितने हुए थे सारे, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रेवोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक या दो, ये चीज आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो आज का जो है लाइन, इसको हम पढ़ते देखते हैं। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे तराशने के लिए आती है ना। मुश्किलें आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन उससे भागना नहीं है। मुश्किलें आपको ना तराशने के लिए आते हैं, आपको बेहतर इंसान बनाएंगे, है ना। आपको एक जैसे होता है ना, एक सोना, सोना को जितना तपाया जाता है और ज्यादा उसका ब्राइटनेस आता है ना। तो उसी तरह से मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे तराशने के लिए आते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। आई थिंक आपको बढ़िया लगा होगा, है ना। तो हमारा जो रेवोल्यूशन है, आज का रेवोल्यूशन पहला है व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम सारे रेवोल्यूशन को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है जी। तो व्हाइट व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या था ना, कि व्हाइट रेवोल्यूशन में हम लोग देखने वाले थे कि मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन किस लिए है? मिल्क प्रोडक्ट। देखिए, आप लोग रिलेट करके ही याद रख सकते हैं, ऐसे याद कर तो पाइएगा लेकिन फिर कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। आप उसको ऐसे रिलेट कीजिए, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट क्या चीज होता है? मिल्क।
मिल्क दूध हमारा व्हाइट होता है। तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं, और जितना भी रेवोल्यूशन है लगभग आप एक दूसरे से रिलेट करके ही याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह आसानी होगा याद रखना। ठीक है जी, आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे आज बिना किसी दिक्कत का। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किस लिए है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इसको हम मिल्क प्रोडक्शन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन याद रखिए, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए है? ब्लू, ब्लू क्या होता है? पानी, ब्लू आज तू है पानी पानी, है ना, ब्लू दिन है सानी सानी, मतलब कि ब्लू रेवोल्यूशन। मछली कहाँ रहते हैं? समंदर में ज्यादा रहते हैं। समंदर कैसा हमारा? ब्लू है, नीला, है ना। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि मछली, फिश, फिश प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन से फिश प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके ही याद रख सकते हैं, ऐसे नहीं तो भूल जाइएगा। ब्लू रेवोल्यूशन दिमाग में लगाना, ब्लू रेवोल्यूशन क्या? पानी, पानी में क्या रहता है? मछली, मछली रहता है, तो फिश प्रोडक्शन। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन क्या होता है? आप दिमाग लगाएं, ब्राउन रेवोल्यूशन क्या हो सकता है? लेदर हो सकता है? लेदर प्रोडक्शन, लेदर ब्राउन है, देख लीजिए, है ना, ये लेदर है। आप फिगर्स में देख सकते हैं चीजें, फिगर में आपको काफी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, लेदर लेदर प्रोडक्शन, ब्राउन रेवोल्यूशन में क्या होता है? लेदर प्रोडक्शन। ये और क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग होता है, फूड का भी ना प्रोसेसिंग किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग जो है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? ब्राउन रेवोल्यूशन के अंतर्गत। और लेदर प्रोडक्शन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन क्या है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, है ना, एनपीके, यूरिया है वैसे, डीएपी हो सकता है, यूरिया जैसा लग रहा है। खैर, ये याद रखना है, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये चीजें आपको भूलना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज के लिए आते हैं? वाइल्ड सीड प्रोडक्शन। येलो, आप देख सकते हैं, येलो क्या, येलो से क्या रिलेट करता है? सरसों का फूल येलो, है ना। ऐसे ही रिलेट कर पाएंगे तभी याद रहेगा। ठीक है, हर चीजें को जो है दोस्तों रिलेट करके ही याद रखना है आपको, मैं अभी भी करे, रिलेट करके ही याद रखने हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध व्हाइट होता है, तो क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है क्या? ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किस लिए होता है? समुद्र में होता है मछलियां, ब्लू होता है समुद्र, समुद्र में होते हैं मछलियां, इसलिए हम उसे फिश प्रोडक्शन के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरा हम लोग पढ़े थे ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन हम लोग को याद रखना है क्या? लेदर के लिए, लेदर प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग। चौथा हमारा क्या था? ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अब हमारा पांचवा क्या आ गया है? येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन से आपने याद रखना है सरसों का फूल येलो होता है। ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन में भी क्या? मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, चीजों को। नेक्स्ट करते हैं, देखिए, रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन, अब आप दिमाग लगाइए, रेड क्या हो सकता है? रेड टमाटर, रेड चिकन मीट, है ना, मीट प्रोडक्शन। मीट को जो काटेंगे तो उससे भी ब्लड से रेड रेड हो जाता है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, आसानी से याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या, टमाटो प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे मीट प्रोडक्शन भी देख लीजिए, ये मीट, मीट है। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, टोमेटो और रेड रेवोल्यूशन क्या है? टोमेटो प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन, ये चीजें याद रखने हैं आपने। ठीक है, अब पिंक रेवोल्यूशन, पिंक से आपको रिलेट कीजिए। देखिए पिंक क्या होता है? प्रॉन, प्रॉन रेवोल्यूशन, प्रॉन प्रोडक्शन, ये प्रॉन है, इसको हम प्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये है क्या? पिंक क्या हो गया? ओनियन, प्याज, प्याज भी आप देखें पिंक पिंक होता है। तो ऑयल ओनियन प्रोडक्शन, ये हम दो चीज रिलेट करके याद रख सकते हैं, पिंक रेवोल्यूशन, प्रॉन, प्रॉन प्रोडक्शन और ओनियन प्रोडक्शन, ये दो चीज याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है? फ्रूट, फ्रूट प्रोडक्शन और हनी प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन से आपने याद रखना है फ्रूट प्रोडक्शन और हनी प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूजन करेगा, एक है अपना बी प्रोडक्शन, मधुमक्खी प्रोडक्शन जो कहते हैं बी प्रोडक्शन, वो बी प्रोडक्शन आता है स्वीट रेवोल्यूशन में।
और एक गोल्डन रेवोल्यूशन में हनी प्रोडक्शन जो आता है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन में आता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा स्वीट प्रोडक्शन, वहां पे आपको दे दिया जाएगा हनी प्रोडक्शन। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीएचओ में, इसीलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि गोल्डन रेवोल्यूशन में पूछा गया था कि क्या आता है, तो उसमें हनी प्रोडक्शन दिया था, बी प्रोडक्शन दिया, बी कीपिंग भी दिया हुआ था, ठीक है, और भी दो दिए हुए थे। लेकिन आसानी से हम लोग दो तो ऑप्शन में तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि गोल्डन पूछा है, गोल्डन स्वीट, स्वीट पूछा था, स्वीट प्रोडक्शन। तो स्वीट में तो हम ये दिमाग लगाए थे मीठा ही होगा, मीठा में भी ये कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे कि हनी प्रोडक्शन होगा या बी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर करके यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए कि गोल्डन रेवोल्यूशन जो होता है हनी के लिए होता है, हनी के लिए, मधु के लिए, ठीक है, जिसको हम मधु बोलते हैं, शहद, है ना। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए, फ्रूट प्रोडक्शन पहला, और दूसरा हनी प्रोडक्शन। ये यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी आएंगे, इसीलिए आपने इसको अच्छे से, बारीकी से, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। राउंड रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन क्या होता है, पोटैटो प्रोडक्शन, ये इजी है, राउंड रेवोल्यूशन गोल पोटैटो प्रोडक्शन, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी, आप फिगर में भी देख सकते हैं। सिल्वर प्रोडक्शन, सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन क्या हो सकता है, आप दिमाग लगाएंगे स्मरण शक्ति में करेंगे, सिल्वर क्या हो सकता है, एक हमारा अंडा होता है ना, एग्रीकल्चर से रिलेट करना है, कहीं और जाके नहीं रिलेट करना है एग्रीकल्चर में। सिल्वर हमारा क्या होता है, अंडा होता है, और क्या आप देख सकते हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन में आपने याद रखने हैं। और रेड रेवोल्यूशन में क्या था, टोमेटो प्रोडक्शन था, और एक क्या था, मीट प्रोडक्शन। और यहाँ सिल्वर प्रोडक्शन, एक क्या हो जाता है ना, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, हम इसके बाद ही डाले होंगे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, वो किसके लिए होता है, और सिल्वर फाइबर जहां आ जाएगा ना, वहां पे आपने दिमाग लगाना, फाइबर वाला ही चीज हो सकता है, जैसे कॉटन। ये देखिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है ना, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन क्या हो सकता है, सिल्वर, सिल्वर के जैसा क्या दिख रहा है, कॉटन सिल्वर के एक तरह से सफेद सफेद, है ना, सिल्वर की तरह। और फाइबर, फाइबर मतलब फाइबर मतलब क्या होता है एक्चुअल में, एक रेशा, है ना, फाइबर होना चाहिए, रेशा होना चाहिए, रुई होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है, इससे आप रिलेट करके ही आ सकते हो। सिल्वर प्रोडक्शन अगर पूछा जाएगा, सिल्वर प्रोडक्शन अगर पूछा जाएगा तो आपने बताना है एग प्रोडक्शन, और एक क्या बोले, पोल्ट्री प्रोडक्शन। लेकिन अगर सिल्वर फाइबर लगा देगा, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अगर पूछा जाएगा, तब वहां पे आपने बतानी है कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है जी, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं गोल्डन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। अब गोल्डन फाइबर, गोल्डन मतलब गोल्डन ना, एक तरह से हम सोना के कलर के जैसा हम बोल सकते हैं, है ना, येलो, येलो जैसा हम बोल सकते हैं, उसी तरह गोल्डन, गोल्डन सोना जैसा। गोल्डन फाइबर, फाइबर फिर आ गया बीच में। आप अगर फाइबर देख रहे हैं यहाँ पे, फाइबर देख रहे हैं, तो आपको इससे क्या पता होता है ना, फाइबर से, फाइबर से आपको ये दिमाग लगाना कि कुछ ना कुछ रेशा वाला ही चीज होगा, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन के अनुसार आपने दिमाग लगाना है कि ऑप्शन में क्या है, कहीं यहाँ पे तो रुई तो नहीं है, रुई अगर ऑप्शन में आया तो सीधा गाना है, रुई तो होता है उजला, उजला अगर कंपेरिजन देखा जाए तो वो होता है सिल्वर कलर के जैसा, है ना। तो रुई गोल्डन में तो हो नहीं सकता है, तो गोल्डन में और क्या हो सकता है, गोल्डन में जूट आ सकते हैं, जूट प्रोडक्शन, ठीक है, इस तरह से हम रिलेट करेंगे, रिलेट, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए था, जूट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। स्वीट रेवोल्यूशन, ये देखिए बी कीपिंग के लिए है। ये इसी में कंफ्यूजन होता है, हनी प्रोडक्शन में और बी कीपिंग में। हनी प्रोडक्शन किसके लिए था, हनी प्रोडक्शन था किसके लिए, हनी प्रोडक्शन था स्वीट, हनी प्रोडक्शन हमारे किस लिए था, किस किस लिए था, गोल्डन रेवोल्यूशन के लिए, हाँ। हनी प्रोडक्शन था हमारे किस लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन ये देखिए स्वीट प्रोडक्शन किसके लिए, बी कीपिंग के लिए। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। स्वीट रेवोल्यूशन किसके लिए, बी कीपिंग के लिए, स्वीट रेवोल्यूशन, बी कीपिंग, स्वीट रेवोल्यूशन, बी कीपिंग। हनी प्रोडक्शन के लिए क्या था, हाँ, हनी हनी प्रोडक्शन के लिए क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये चीजें आपने याद रखने हैं और अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्वीट रेवोल्यूशन, बी कीपिंग, स्वीट रेवोल्यूशन, बी कीपिंग, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन किस लिए होता है जानते हैं, बायोफ्यूल, नाम से पता हो रहा है, बायो, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, फ्यूल मिले तो आपको भी पता है तेल, तो बायो लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग तेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम तेल निकाल रहे हैं बायोफ्यूल से। ऐसा क्या होता है, किससे बनता है, इथेनॉल, जिसको हम लोग बोल बोल देते हैं, इथेनॉल भी बनाया जाता है ना, गन्ना, गन्ना से,
मेज से, है ना। हम लोग उसके उसी चीजों के बारे में यहाँ पर स्टडी करें। बायोफ्यूल, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे निकाला जाता है, क्या होता है बायोफ्यूल। एक होता है ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन बायोफ्यूल से, और दूसरा जट्रोफा प्रोडक्शन से होता है। इससे जट्रोफा से भी ना फ्यूल ऑयल ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे ब्लैक रेवोल्यूशन में, ठीक है जी। ब्लैक रेवोल्यूशन, बायोफ्यूल, जट्रोफा, जट्रोफा प्रोडक्शन, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन किस लिए होता है, सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेंज ऑरेंज मतलब ऑरेंज से आपको पता चल रहा है ऑरेंज में क्या देते हैं, जितने भी सिट्रस सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन होगा, सिट्रस लेवल के, जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गया, है ना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आता है। लेमन हो गया। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन। सिट्रस में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है जी। ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, ऑरेंज सिट्रस, ऑरेंज सिट्रस, ऑरेंज सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट, रेनबो रेवोल्यूशन है। रेनबो रेवोल्यूशन जो है ना, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल एक्टिविटी जो भी है हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर में, वो सारे आ जाते हैं रेनबो रेवोल्यूशन में, ठीक है जी। ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रेनबो रेवोल्यूशन, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रेनबो रेवोल्यूशन, रेनबो रेवोल्यूशन ऑल सेक्टर। इसमें आ जाएगा आपका फैक्ट्री, खेती, फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी आते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन, सारे आ जाएंगे। ऑल सेक्टर जितने भी एग्रीकल्चर में क्रियाएं होती है, जितने भी काम होते हैं एग्रीकल्चर में, वो सारे आ जाएंगे रेनबो रेवोल्यूशन में, ठीक है जी। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, आलमंड या बादामी रेवोल्यूशन। आलमंड रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, स्पाइस प्रोडक्शन के लिए होता है, स्पाइस प्रोडक्शन। ये चीजें आपने याद रखने हैं। आलमंड, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करेगा, आलमंड मतलब आपको लगेगा वो आलमंड नहीं है, यहाँ पे स्पाइस प्रोडक्शन से रिलेटेड है आलमंड रेवोल्यूशन, ठीक है। आलमंड रेवोल्यूशन स्पाइस प्रोडक्शन से है, इसे याद रखना है आपने। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है, आलमंड रेवोल्यूशन स्पाइस प्रोडक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोटीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन, प्रोटीन के नाम से पता चलता है कि प्रोटीन किस में होगा सबसे ज्यादा, दाल में होते प्रोटीन, है ना। पल्सेस प्रोडक्शन, इसको इसीलिए दाल में होते, तो दाल मतलब पल्स, दाल का इंग्लिश क्या होता है, पल्स, पल्सेस प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोटीन रेवोल्यूशन किस लिए होता है, पल्स प्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोटीन रेवोल्यूशन किस लिए होता है, पल्स प्रोडक्शन के लिए होता है। ये देख सकते हैं, काफी सारे दालें का चित्र भी मैंने लगाया हुआ है, फिगर, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन रेवोल्यूशन किसके लिए, पल्स प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन रेवोल्यूशन किसके लिए, पल्स प्रोडक्शन के लिए। चीजें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन किसके लिए, सोलर एनर्जी के लिए। सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, जो हमारा सेफ्रॉन रेवोल्यूशन है, वो किस लिए, सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है जी। सेफ्रॉन रेवोल्यूशन सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होगी। सेफ्रॉन रेवोल्यूशन सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। अब देखिए, परमाणु क्रांति, परमाणु क्रांति किसके लिए, ए वैरायटी ऑफ ओकरा, मतलब परमाणु क्रांति, परमाणु क्या है ना, एक वैरायटी का नाम है, ठीक है जी। परमाणु जो है एक वैरायटी का नाम है, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये जो देख रहे हैं आप परमाणु क्रांति, ठीक है, ये किसके लिए, ओकरा के लिए। ओकरा, ओकरा के लिए ना वैरायटी है परमाणु, परमाणु एक वैरायटी का नाम है। परमाणु क्रांति जब आई थी, तो ओकरा, ए वैरायटी ऑफ ओकरा का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था, ठीक है, इस परमाणु क्रांति में। तो परमाणु क्रांति, ए वैरायटी ऑफ ओकरा, परमाणु से रिलेटेड रखना ओकरा, परमाणु जो है वैरायटी का नाम, ठीक है। परमाणु क्रांति तो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वैरायटी ऑफ ओकरा, ठीक है। परमाणु क्रांति एक वैरायटी है ओकरा की, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जितने भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, जितने भी हमने पीछे रेवोल्यूशन पढ़े हैं, वो सारा में एक समरी करके एक जगह अरेंज कर दिया। हो सकता है कुछ इसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन बहुत सारे जो मेन मेन है यहाँ पे हमने डाल रखा है, ठीक है। आप यहाँ से भी एक से नोट कर सकते हैं, और एक एक चीज नोट जरूर करें, ताकि होता क्या है ना, कि अभी आपने याद रखेंगे, अभी आपको पढ़ के आपको एक चीजें क्लियर हुई होगी, लेकिन आप फिर भूल सकते हैं। तो अगर आपका लिखा हुआ रहेगा, तो आप कहीं भी बाद में भी उल्टा पलट के आप इसे पढ़ सकते हैं, चीजें क्लियर हो सकता है। यहाँ पर भी वही चीजें लिखा हुआ है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन फ्लड के लिए, ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए, ब्राउन रेवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग के लिए, लेदर प्रोडक्शन के लिए,
ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए? ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, मस्टर्ड में। रेड रेवोल्यूशन किसके लिए? टमाटो के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए। पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए? ब्राउन के लिए, और ऑनियन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए? फ्रूट या हनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए? एग्स के लिए और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए? कॉटन प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए? जूट प्रोडक्शन के लिए। स्वीट रेवोल्यूशन किसके लिए? बी कीपिंग के लिए, ठीक है जी। आप इसमें से देखिए, दो चीजों को तो जरूर गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें से ज्यादा यही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये जो है स्वीट स्वीट रेवोल्यूशन बी कीपिंग से है। स्वीट रेवोल्यूशन बी कीपिंग से है। और एक है गोल्डन गोल्डन रेवोल्यूशन। ये गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, ये अपना हनी प्रोडक्शन के लिए आता है और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए आता है। इन चीजों को याद रखना है हमेशा के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन रेवोल्यूशन से। इसे आपने याद रखने, बेहतर तरीके से याद रखने, ठीक है जी। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है जी। तो हमारा स्लाइड यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है जी। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग अ, अब नेक्स्ट सेशन में अगला किसी टॉपिक, जो इससे आगे का टॉपिक होगा एग्रोनॉमी में, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा, रिवोल्यूशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आप नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी, बाद में आप पढ़ सकते हैं चीजें, है ना। तो हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, ठीक है। तो आज आज के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर। और एक चीज, अगर आप और एक चीज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ठीक है। और शेयर भी करें साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी ये कंटेंट पहुंच सके, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलती है इससे हमें, और बेहतर हम कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।